पेट्रोल है ना, केरोसिन है ना, ये जितने भी ज्वलंत पदार्थ हैं, ईंधन है, इनमें एक चिंगारी दे के देखो, फिर पता चलता है कि इनके अंदर कितनी आग है। लेकिन वो चिंगारी तो मिले तो कितनी बात समझ में आ गई। ऐसे ही अंदर ये जीव अनंतानुबंधी जैसी कसाय लेके बैठा है, मिथ्यात्व लेके बैठा है। ये तो बाहर में पुण्य का उदय कमजोर है, इसलिए कसाय को दबा के रखता है। अगर वो पुण्य का उदय आ जाए तो अभी जो ये समता भाव दिखा रहा था ना, एक तरफ रखा रह जाएगा। देख लेना तुम, तुम्हारा जितना जितना पुण्य का उदय बढ़ रहा है उतनी उतनी कसाय प्रकट हो रही है कि नहीं हो रही है? बोलो देवेंद्र जी, समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? क्या नाम अमित? किसी मंदिर का अध्यक्ष बनना है? आप कैसी बातें कह रहे हैं पंडित जी? ये घोर पाप, हमें क्या लेना देना? अभी 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 ये सोचता है कि ये बड़ा धार्मिक आदमी है। ये तुम नहीं बोल रहे हो, ये तुम्हारी परिस्थिति बोल रही है। क्योंकि ना नौमन हो तेल होगा, ना राधा नाचेगी। अब जेब में अठन्नी है नहीं, और पता है कि अध्यक्ष बनने के लिए अभी अरविंद जी कह रहे थे मुझसे एक दिन, मैंने कहा जी ट्रस्टी बनने का कितना है चार्ज? फिर 30 लाख रुपये। समझ में आ गया? अब बताओ, अब मैं ट्रस्टी बनने के भाव को दबा दूंगा कि नहीं दबा दूंगा? दबा दूंगा कि दिखाई नहीं देगा? समझ में आया? और वो दिखाई नहीं देगा इतना ही नहीं है, ऐसा नहीं है जीभ बहुत बदमाश है, मैं शब्द बोलता हूँ जीभ बहुत बदमाश है, खाली दबा नहीं देगा, उस पर रंग रोगन कर देगा। कैसा रंग रोगन समझते हो तुम लोग? ऐसा रंग रोगन कर देगा, अरे राजेश्वरी सो नरकेश्वरी। अरे भाई साहब, ये बड़े आदमी हैं, ये सब नरक जाएंगे, जे ट्रस्टी फ्रस्टी क्या है? अभी देखो उसको अंदर जबकि वो है, लेकिन अभी बनने का चांस नहीं, पैसा जेब में नहीं। तो अब चूंकि अगर वो इस बात को रखेगा कि मुझे बनना है, तो वो उसको सालेगा, दुख देगा। तो वो दुख से बचने के लिए उस पर कोटिंग कर देता है। कौन सी कोटिंग कर देता है? निंदा रस। कौन सी कोटिंग होती है? निंदा का कलर हो जाता है। बड़े आदमी की निंदा कर दो तो छोटा आदमी संतुष्ट हो जाता है, ये उसके बचने का उपाय है। और बेचारा ये बड़ा आदमी सोचता है यार जी हमारी निंदा नहीं करते, निंदा इसलिए करते कि खुद भी चाहता है। आया समझ में? हाँ, चिंगारी नहीं मिली, जल तो पूरा रहा है। और फिर देखो 20 साल बाद अमित पे पैसा हो गया। समझ में आया? अब इतना बोला ना तो कौन ऐसा भी सोचे पंडित जी की बाड़ी पे सरस्वती विराजमान करती है। समझ में आया? पहले हम लोग पढ़ते थे तो ऐसी किंवदंतियाँ चलती लोग में कि भैया कभी कभी सरस्वती विराजमान करती है और जो बल बोलो तो सही हो जाता है। तो मैं पूछता था बचपन में, यार कितने घंटे का हिसाब किताब है, कब करती है? तो बोले वो तो पता नहीं कब करती है। तो मैंने कहा वड़वोकार मंत्र की जगह करोड़पति बनने की जाप देना चाहिए। कभी तो सरस्वती वास करेगी, समझ में? लोग में क्यों अभी अपन को जरा सा कोई अभी अपन ऊपर से धार्मिक बन जाते हैं, अंदर जरा सी पैसे की कमाने की कोई ट्रिक बताए एकदम लालसा जग जाती है। जरा सा कोई ऐसा बताए, अरविंद जी ये आपके माथे में जो लकीर बनती ना, मैंने वास्तव में ये अरबपति बनने का लक्षण है। अब ये करोड़पति तो है ही, अब इनको अरबपति कहेंगे तो मजा है। अब इनको कहूँ करोड़पति कहे, यार करोड़पति तो मैं हूँ ही, तो तुरंत देखो नहीं तुरंत जाके उस लकीर को देखे तो पंडित जी कहाँ कह रहे थे, कौन सी लकीर कह रहे थे है। और कहो और सुनो, मैं ये और कह दूँ, ये मैं कोई अपने मन से नहीं कह रहा हूँ, ये मैंने ज्योतिष का एक ग्रंथ पढ़ा हुआ है, समझ में? उसमें ये बात लिखी है और आचार्य की प्रमाण तो पता कौन सा कहे, कौन से ग्रंथ में लगा, वो ग्रंथ को जानने की जिज्ञासा हो जाए। और मैं कहूँ कि वो ग्रंथ जो है
इधर नहीं है अभी, तो पूछे पंडित जी कहाँ मिलेगा? अब बता ही दो। देखो कितने अपन देखो ऐसे अभिप्राय से आत्मा की बात सुनते हैं। सोचो ये इतनी खतरनाक, इसलिए वो आत्मा मिल नहीं सकता। ये आपका सारा पुरुषार्थ व्यर्थ जाना है, क्योंकि अभिप्राय में तो वही संयोग की, रुपए पैसे की, मकान की, दुकान की, संपत्ति की, विषय भोगों की, वासना के पहाड़ जमे पड़े हैं अंदर। लेकिन उसकी एक सिस्टम है, वो ऐसे दिखते नहीं है। उनका एक समझ लो एक अंदर प्रकृति ऐसी बनी है कि तुम्हें बाहर में अगर उदय होगा तो वो दिखेगा, वरना नहीं दिखेगा। इस जीव को इसलिए मैं कहता हूँ, वो जीव ज्ञानी होने की दिशा में पहला कदम बढ़ा देता है जिसे अपने अभिप्राय में छुपी हुई वासना का पता चलने लगता है। वो जीव ज्ञानी होने की दिशा में एक कदम बढ़ाता है। क्या बोला? अरे जी क्या बोला? ये अभिप्राय तो समझते हो ना? अभिप्राय पकड़ने के लिए बहुत पुरुषार्थ चाहिए। आप प्रवचन करते सह सकते हो, रोज समय सार पढ़ा सकते हो, आत्मा की चर्चा सुना सकते हो, और अभिप्राय में केवल पैसे की वासना हो सकती है, और समय सार पढ़ाते होंगे और तुम्हें पता ही नहीं चलेगा कि मेरे अभिप्राय में पैसे के अलावा कुछ नहीं है। और समय सार पढ़ाओगे और प्रवचन में बोलोगे धन कन कंचन राज सुख सवई सुलभ कर जान, दुर्लभ संसार में एक यथार्थ ज्ञान। ये बोलते रहोगे, सुनाते रहोगे, दुनिया ताली बजाती रहेगी कि पंडित जी बहुत बढ़िया प्रवचन करते हैं, मजा आ जाता है। और खुद के अभिप्राय में वो धन कन कंचन राज सुख बेबस रहे हो। वरना सम्यक दर्शन कठिन नहीं है, बिल्कुल कठिन नहीं है। काय का कठिन है सम्यक दर्शन? तू ईमानदार बन तो सम्यक दर्शन तो है ही। आत्मा है कि नहीं? और आत्मा के दर्शन का नाम सम्यक दर्शन। तो जब आत्मा कहीं गायब होता ही नहीं तो उसका दर्शन करने में कितनी देर लगेगी बोलो? है अब कल रामलला के सूर्य अभिषेक हो गया ना, सूरज की किरण से अभिषेक हो गया कि नहीं? राज तिलक, सूर्य तिलक होगा ना कल अयोध्या में। तो रामनवमी के दिन 12 बजे होना है। 365 दिन में वो ऐसी वैज्ञानिक कला बनाई है कि वो 3 मिनट 4 मिनट वो तिलक रहेगा, फिर गायब हो जाएगा। लेकिन यह आत्मा कब गायब होगा? तो वो तिलक देखने के लिए तो तुम्हें भैया 365 दिन में वो दिन आएगा, वहां जाओ देखो तब मिलेगा। और यह आत्मा देखना हो तो अरे इन ऊपर वाले भगवान है ना जो विराजमान आदिनाथ, इनको देखने का भी टाइम फिक्स है। सुबह 6 से 12 शो चलता है और शाम को 6 से 9 शो चलता है। समझ में? इतने ही में भगवान मिलेंगे, इसके आगे पीछे भगवान नहीं मिलेंगे। लेकिन भगवान आत्मा का शो तो समझते हो बहन जी। 12 से 3 का शो गए कि नहीं गए? हैं? गए हो? हाँ। और 8 से 11 का वो भी गए हो? अच्छा, आपके समय नहीं होता था, आज के समय तो 12 से 3 हो रहा रात में। समझ में आया? तो देखो, लेकिन अपनी आत्मा को देखना हो तो कब 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 नहीं दिखती आत्मा? बताओ भाई साहब, आत्मा जिस दिन नहीं दिखेगी उस दिन तुम भी नहीं दिखोगी। वो अलग बात है, देख नहीं रहे। समझ में आया? आत्मा जब तक दिख रहा है तब तक तुम दिख रहे हो। आत्मा दिखना बंद, तुम भी दिखना बंद। अरे प्रभु तुझे खबर नहीं, तू आत्मा ही है।